अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। 3 बातें बताई, कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती, जिसने इंसान की बात नहीं कही मैंने। ये 3 सनातन सत्य हैं। कुदरत का मतलब होता है 6 इटर्नल एलिमेंट, 6 सनातन तत्व। सनातन का मीनिंग क्या होता है? सनातन का मीनिंग क्या है? उसकी बिगिनिंग होती है, बिगिनिंग होती है, एंड होता है। मतलब आपके पास जो समझ वो सही है कि वो करेक्ट करता है। शाश्वत का मतलब नो बिगिनिंग नो है, था, है और इसका कोई क्रिएटर नहीं। समझ में आ गया? 6 इटर्नल एलिमेंट, 6 सनातन तत्वों का एक नाम है कुदरत। क्या है? कुदरत। 6 तत्व कौन सा है? सबसे पहला तत्व है चेतन। क्या है? दूसरा तत्व है जड़, मैटर। चेतन का मतलब आत्मा, जड़ का मतलब मैटर। ये 5 ज्ञानेंद्रियों से जो पूरी सृष्टि अनुभव में आती है वो मैटर है, चेतन नहीं है। समझ में आया? ये भी जड़ है, इसके अंदर चेतन है, ये चेतन, ये जड़ है। और जड़ को ही जला दिया जाता है, चेतन को जला सकते हैं? समझ में आ गया? ओके। जन्म, जीवन, मृत्यु और बिगिनिंग एंड किसका होता है? जड़ की अवस्था का, चेतन का नहीं। ओके। तो पहला है चेतन, दूसरा है जड़, तीसरा है गति सहायक यानी मोशन, मूवमेंट। सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, भरती ओट, ठंडी गर्मी, बारिश, सुबह शाम, आप समझे, दिन रात होती है, पूनम अमास होती है। ये किसका कानून है? किसका कानून है? गवर्नमेंट का। बोलो, बोलने में क्यों देर करते हो? कुदरत का कानून है। हमारी मर्जी से दुनिया, आप समझे? तो ये जो गति होता है ना, गति, मोशन, वो तीसरा तत्व है, थर्ड एलिमेंट। यहाँ श्वासोश्वास भी चलता है, ब्लड सर्कुलेशन भी, और इंसान भी चलता है, गाड़ी भी। तत्व कौन सा है? गति सहायक। चौथा तत्व है स्थिति सहायक यानी स्थिरता, मूवमेंट, नॉन मूवमेंट। समझ में आ गया? स्थिर होना। अभी बैठे हैं तो स्थिति सहायक है, चलेंगे तो ये तत्व है। तत्व के आधार से बैठे हैं और तत्व के आधार से चलेंगे भी। अवस्था टेम्पररी, तत्व परमानेंट। समझ में आया? चौथा तत्व। पांचवा तत्व है समय तत्व, टाइम। बिना टाइम ये दुनिया चलेगी। कब दिन होगा, कब रात होगा, कब पूनम होगी, कब अमास होगा, कब भरती होगी, कब होगी, कब सूर्य ग्रह होगा, कब चंद्रमा होगा, ये फिक्स है कि रैंडम है? तो किसका कानून? समझ में आया? समय तत्व। हमारा भी जन्म, जीवन, मृत्यु फिक्स है। कब क्या होगा हमको नहीं मालूम, कुदरत को यस और नो, क्योंकि वो समय तत्व से जुड़ा हुआ है। समझ में आया? और लास्ट तत्व है स्पेस, जिसमें ये एक्टिविटीज, बिना स्पेस कुछ हो सकता है? 6 इंटरनल एलिमेंट्स, इसका एक नाम है कुदरत। और लोगों को समझ में नहीं आया, इसलिए कहा ये दुनिया भगवान ने बनाई। हकीकत में 6 तत्वों से बनी है और चलती है कैसी? कुदरती कानून से, किसी की मर्जी से फिक्स है। पूनम कब होगा फिक्स है, गवर्नमेंट का कानून नहीं चलेगा कि आज पूनम कर दो, चलेगा? रात को 8:30 बजे बोल दिया कि आज पूनम, चलेगा?
कुदरत का कानून ऑप्शन नहीं है, कंपलसरी है। आप जानते हो नहीं जानते हो वो आपकी मर्जी है। कानून के बाहर आपका जीवन हो सकता नहीं। यस और नो, बस आप भले नहीं मानते कोई तकलीफ नहीं, मगर जीवन कानून के मुताबिक ही चलेगा। समझ में आया? तो पहला कुदरत है, दूसरा कुदरत का कानून, और तीसरा है कुदरती रचना। कुदरत और कुदरती कानून से जो अवस्थाएं बनती है, जन्म जीवन मृत्यु होता है, दिन रात होता है, ठंडी गर्मी बारिश होता है, पूनम और अमास होता है, वो अवस्था क्या है? कुदरती रचना। इंसान बनाता नहीं है। इंसान शरीर की अवस्था भी बना सकता नहीं है। ये शरीर और शरीर की अवस्था भी किसकी रचना है? कुदरती रचना। समझ में आ गया? इसीलिए कहा गया कि ये शरीर जो है उसका क्रिएटर, बनाने वाला, ऑपरेटर, चलाने वाला और डिस्ट्रॉयर, अंत करने वाला कौन है? कुदरत। इसको अगर दूसरी भाषा में कहेंगे तो जनरेटर, जनरेट करना, ऑपरेट करना और डिस्ट्रॉय करना, ये तीनों काम कुदरत करती है। तो जनरेट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय का शॉर्ट फॉर्म हो गया GOD। तो दुनिया ने इसको गॉड बना दिया। क्या बना दिया? फिर सही बात समझ में नहीं आएगी। समझ में आया? ये दुनिया भगवान ने बनाई और भगवान चलाता है। फिर ये दुनिया के ब्रह्मांड का रहस्य समझ में नहीं आएगा। समझ में आया? तो ये तीन बातों समझना मतलब आपके अंदर जो अज्ञान पड़ा है वो सब खत्म करना। ये तीन की हेल्प से समझ में आया? कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना। ये विज्ञान समझ के हमारे अंदर जो कहीं अवतारों का अज्ञान पड़ा है, मैं शरीर हूँ, मैं चला रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं क्रिया कर रहा हूँ, मैं भुगतान कर रहा हूँ, ये सभी अज्ञान मान्यताओं को तोड़ना पड़ेगा। नहीं तो फिर यही चक्कर चलता रहेगा। समझ में आया? अभी प्रश्न करो। ये जो कहते हैं कि गुरु अगर कृपा कर दे तो कुदरत का कानून बदल जाता है, ऐसा कहते हैं, सुना है। गुरु का जीवन कुदरती कानून के दायरे में है कि ऊपर है? गुरु के साथ ऊपर ही है, भगवान के तुल्य है। मैंने रामकृष्ण महावीर की बात कहा तब उन्होंने हाँ कहा, और अभी गुरु की बात कहा तो वो ना कहते हैं। मैंने पहले प्रूव कर दिया कि रामकृष्ण महावीर के पास कंट्रोल नहीं था, तब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अभी गुरु की बात तो क्या नहीं, वो ऊपर है, रामकृष्ण महावीर से भी ऊपर है। यही कहना चाहते हैं? गुरु को आप यही कहना चाहते हैं? समान तुल्य का, तुल्य किसके तुल्य? भगवान के तुल्य बताते हैं। और मैंने रामकृष्ण महावीर के पास कंट्रोल नहीं था वो पहले बोल दिया। अगर उसके तुल्य तो भी कंट्रोल नहीं है, बोलते नहीं है। अगर उसके तुल्य है तो भी कंट्रोल नहीं है, तो फिर ये प्रश्न का कोई मीनिंग ही नहीं है। मतलब गुरु की कृपा से भी कुछ भी नहीं। गुरु की कृपा से आपको ज्ञान मिल सकता है, दृष्टि मिल सकती है, उपयोग करके अनुभव तो आपको ही करना पड़ेगा। एक और थोड़ा सा, अगर गुरु की कृपा हो जाती है और उनकी आज्ञा का पालन कोई नहीं करता है, अज्ञानता में या भ्रम में या संशय में, तो क्या गुरु की कृपा बनी रहेगी या वापस हो जाएगी? गुरु की कृपा देने लेने की चीज नहीं होती है। गुरु की कृपा का मतलब होता है आपको दृष्टि देना, वो दृष्टि का उपयोग करना न करना आपकी मर्जी है। उपयोग करोगे तो भी फल मिलेगा, नहीं उपयोग करोगे तो उसी प्रकार का फल मिलेगा। उसमें गुरु क्या कर सकते हैं? आदेश का पालन नहीं किया, कोई बात नहीं, कृपा तो नहीं मानी जाएगी, होगी नहीं, कोई आपको हेल्प नहीं होगी, बस इसमें क्या बड़ी बात है? कृपा वापस ही तो हो जाएगी, वापस नहीं होगी। वो तो यूं कहते हैं ना, हमेशा के लिए होगी कृपा, तो हमेशा के लिए होगी। मैंने यही तो कहा आपको
एक बार आपको गुरु ने दृष्टि दे दिया, फिर वो गुरु वो दृष्टि वापस ले नहीं सकते हैं। आप उपयोग करो या ना करो, आपकी मर्जी है। वो कैसे ले लेंगे? मैंने आपको ये ज्ञान दिया, कल वापस ले लूंगा? मैं गलती करूंगा तो आपका नहीं, पर ज्ञान तो आपके पास रहा कि नहीं, मैं कैसे ले सकता हूँ? आपके दिमाग में सेट हो गया, मैं कैसे ले सकता हूँ? बोलते नहीं है। ठीक है, मैं ले सकता हूँ? मैंने कुछ कहा, मैं गलती कर रहा हूँ, आदेश का पालन तुम नहीं गलती, तो आप एक मिनट, तुमने डॉक्टर की पढ़ाई किया, डॉक्टर बन गए, डिग्री मिल गई, ठीक है। अभी तुमने किसी के साथ मारामारी किया तो डॉक्टर का ज्ञान चला जाएगा ना? बोलते नहीं है, चला जाएगा ना? वाइफ के साथ झगड़े का चला जाएगा ना? क्योंकि वो गलती करता है, तो ज्ञान रहेगा। ये जैसे हम स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, स्कूल कॉलेजों में जाते हैं तो बच्चों से कहते हैं कि रिजल्ट तो जो आ गया वो उसमें बदलाव नहीं होगा, अब एग्जाम की तैयारी अच्छी करो। और आपने कहा कि एक्शन तो नहीं बदल सकता, रिएक्शन जो है वो रिएक्शन तो नहीं बदल सकता, एक्शन जैसे बदल सकता है या नहीं, यानी एग्जाम की तैयारी बदल सकती है नहीं, दूसरे एग्जाम की तैयारी। इसके बारे में थोड़ा सा आपने नहीं बताया। ये बताया तो है सारा, पर ये नहीं बताया कि अब हम सुधार करके नया जन्म जो है सिकंदर स्वामी के यहाँ जन्म ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तुम्हारा प्रश्न ये बर्थ के लिए है या नेक्स्ट बर्थ के लिए है, पहले क्लियर करो। रीबर्थ के लिए आपने जो एग्जाम, एक मिनट, तुम गोल गोल नहीं करो। पहले जो तुमने प्रश्न किया कि बच्चे की एग्जाम और तैयारी, ये तो ए बर्थ की बात है, नेक्स्ट बर्थ की नहीं है, बराबर है? बराबर। और अभी तुमने दूसरा प्रश्न पूछा सिकंदर स्वामी को जाने को पूछा, वो तो ये बर्थ का नहीं है। तो आपका प्रश्न ये बर्थ के लिए कि नेक्स्ट बर्थ, पहले तय करो। दोनों बर्थों के लिए, ये बर्थ के लिए जैसे स्टूडेंट्स को बताना है तो इस बर्थ के लिए, और अगले बर्थ के लिए मेरे को बताना है तो अगले बर्थ के लिए। हाँ, तो ये बर्थ में आप मानो या ना मानो परिवर्तन नहीं कर सकते, चाहे आप राम है, कृष्ण या महावीर है। कितने भी शक्तिशाली होते हुए भी कर्म फल में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फल देने का कंट्रोल कुदरत के पास है, हमारी बुद्धि के पास, ज्ञान के पास नहीं है। ये पहली बात समझ में आ गया। मैंने सिंपल कहा, एक वाक्य सुन लो, शरीर का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, फिर किसी का भी बॉडी क्यों नहीं है? समझ में आ गया। इसलिए परिवर्तन होगा कि नहीं होगा ये प्रश्न उठना नहीं चाहिए। अगर ये बात समझ में आती है तो फिर व्यक्तिगत पूछने की जरूरत नहीं है कि उनका होगा कि नहीं, इनका होगा कि नहीं, वो पूछने की जरूरत, प्रिंसिपल में सब आ गया। ठीक, नंबर 1। और नंबर 2, हम नेक्स्ट बर्थ की बात करेंगे तो नेक्स्ट बर्थ को हम परिवर्तित कर सकते हैं अपने भाव से, अपने ज्ञान से, अपने दर्शन के पुरुषार्थ से। समझ में आया? जैसा बीज वैसा फल, तो बीज बदलोगे तो फल बदलेगा नेक्स्ट बर्थ। समझ में आया? ठीक। इस बर्थ में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, नेक्स्ट बर्थ में कर सकते हैं, आपके बीज के मुताबिक, मर्जी के मुताबिक नहीं। ठीक, समझ में आया? मेरे को महाविद्या क्षेत्र जाना है मगर बीज डालना नहीं है तो नहीं होगा। बीज ये कल्पना नहीं है। बीज डालना है तो बीज डालने का मतलब होता है क्वालिफिकेशन प्राप्त करना। तो क्वालिफिकेशन सब लोग कहेंगे मेरे को तीर्थंकर बनना है, हो जाएंगे। बताइए हाँ के ना, हाँ के ना बोलो ना। दोबारा बोलिए इसको, दोबारा। एक व्यक्ति कहेंगे कि मेरे को तीर्थंकर बनना है तो हो जाएगा ना, मेरी भावना है, हो जाएगा ना। भाव करेंगे तो होगा ही, मिलेगा अगला बर्थ। तो मतलब क्वालिफिकेशन की वैल्यू नहीं है। क्वालिफिकेशन की वैल्यू, क्वालिफिकेशन तो सब में है। भाव, जैसे भाव करने की शक्ति सब में है कि नहीं है? और जैसा भाव वैसा भाव आपने बताया है। क्वालिफिकेशन तो है तभी तो भाव कर रहे हैं। भाव तभी उठेंगे जब क्वालिफिकेशन है। और दूसरा, आप वो बच्चों को बता रहे हैं, बच्चों को गलत कैसे बताएंगे? बच्चों को तो ये बताएंगे अगले एग्जाम की तैयारी करो अच्छी तरह, तो उसी भाव में उनका चेंज होगा एग्जाम का रिजल्ट। ये सारा जो है कर्म फल है शरीर, और कर्म फल भी चेंज हो जाएगा। अगर अपन भाव अच्छे करेंगे तो कर्म फल अपना शरीर, यही शरीर वही गलती किया। हाँ जी, फिर वही गलती करते, एक बर्थ की बात करते हो या नेक्स्ट बर्थ की बात फिर जोड़ देते हैं। स्टूडेंट्स के लिए उसी बर्थ की बात कर रहे हैं। किसी के लिए कहूंगे, मैंने पहले भी कहा कुदरत का कानून व्यक्तिगत नहीं होता है, और मैंने बार बार कहा, फिर बार बार प्रश्न करते हैं, बच्चे के लिए क्या है, युवा के लिए क्या है, बूढ़ा के लिए क्या है? कुदरत का कानून अलग अलग होगा?
अब आप जो बता रहे हो स्टूडेंट्स तो तैयारी नहीं करेंगे फिर नेक्स्ट एग्जाम की, वो सोचेंगे कुदरत का कानून जो करेगा करेगा। फिर आप ये मतलब उन स्टूडेंट्स को क्या बताएं, आपका ज्ञान दें स्टूडेंट्स को, फिर उनको कैसे उतरेगा उनके अंदर। हाँ, आप बताओ अभी आपको कि जो व्यक्ति को जो कहना चाहिए वो कहना, वो हमारा व्यवहार है। क्या है? व्यवहार है। समझ में आया? जब राम की पत्नी सीता उठा के रावण ले गया तो इसको समझाना वो मेरा व्यवहार है, मगर समझाने के बाद देगा कि नहीं देगा कोई गारंटी बोलते नहीं है। आपके नाम तो बोलो, आप समझे ना? तो मैं एक पिता हूँ या मैं एक टीचर हूँ और बच्चे हैं, तो मेरी फर्ज है कि आप परीक्षा देने से पहले कड़ी से कड़ी मेहनत करो, ये मेरी फर्ज है। मगर वो मेहनत करे या ना करे वो मेरे दायरे में नहीं आता है। समझ में आया? आ गया। हमको मालूम है, एक मिनट, हमको मालूम है कि घर में हमारा कहा हुआ मानते बोलते नहीं है, फिर कहा कह नहीं सकते भाई, कहो ना, मानना नहीं तो क्या ऐसे क्लियर तो हो गया ना, आप खुशी हुई क्लियर होने से। फिर भूल बचाना अगली बार जब फिर वापस भूल जाएंगे तो ज्ञानीपुर से फिर क्लियर करने का, इसलिए और चाहिए उनका सानिध्य। इसके दूसरी बात, आपने जो नेक्स्ट बर्थ की बात कहा, नेक्स्ट बर्थ में भाव से भव है वो जरूर है, मगर भाव से भव वो एक बात है, उसके आधार से आपकी क्वालिफिकेशन वो दूसरी बात है। बिना क्वालिफिकेशन भाव का भव नहीं बनता है। बिना क्वालिफिकेशन भाव से भाव बनता नहीं है। कैसे? मैं आपको समझाऊं ताकि दोबारा समझने की गलती नहीं करूं। मैं अगर कहूंगा कि मैं हिंदुस्तान का राजा बनना चाहता हूं तो नेक्स्ट बर्थ में बन जाऊंगा, ये पॉसिबल है? मैंने तो भाव कर दिया। मैं कहता हूं अभी मैं भरत क्षेत्र में यहाँ तीर्थंकर बनना चाहता हूँ, नेक्स्ट बर्थ हो सकता हूँ, मेरी भावना है, बन सकता हूँ? नहीं बन सकता, कलयुग है। तो प्रश्न ये है कि भावना के साथ आपकी क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। समझ में आया? क्वालिफिकेशन का मतलब होता है बैलेंस ऑफ योर चेक। क्वालिफिकेशन का मतलब बैलेंस ऑफ योर चेक। समझाओ। जैसे हम बैंक का अकाउंट है और चेक बुक है, सुनो मेरी बात, बैंक का अकाउंट है और चेक बुक भी मेरे पास है और सही भी मेरे को करनी आती है और अमाउंट भी मैं लिख सकता हूँ, बोलते नहीं है, लिख सकता हूँ, मगर बैलेंस नहीं है तो बैंक वाला पास। फिर आप बैंक वाले को कहेंगे मेरा अकाउंट है, मेरा चेक है, मेरी सही है, तुम पास क्यों नहीं करते हो? बोलते नहीं है। तो बैलेंस का मतलब पुण्य कहो या क्वालिफिकेशन कहो। तो चेक का मतलब पाप, बैलेंस का मतलब पुण्य। पुण्य नहीं होगा तो भाव किया है, पास नहीं होगा।